मेरे दूसरे दिन के शूटिंग पे हाँ दूसरी दिन थी, तो वो शॉट हम कर रहे थे, मैंने एक पीस ब्रेड उठा लिया और फिर ज़मीन पे जो बाकी ब्रेड के पीसेस पड़े थे उनमें से एक पीस अपने आप ऐसे उड़ के ज़मीन पे गिर गया। तो ये सब देख के हम बहुत डर गए थे। जानवी का खुलासा। वो लड़कियों से पूछो जो क्यूट क्यूट बोल के मतलब अपना दिल गिराती रहती है आपके नाम पे। यार भाई मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊंगा आगे यार। इंटरव्यू के बाद जरूर। राज, मेरे ख्याल से आपके लिए लकी साबित होती है भूतनियाँ। हाँ दैट इज़ ट्रू, मेरे लिए भूतनियाँ बहुत लकी साबित होती हैं। टच वुड। वोट नहीं मिलता। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक थिएटर हॉल में हूँ। पेंडेमिक शुरू होने के लगभग 1 साल बाद इस जगह पर आना शायद ही शब्दों में बयां किया जा सकता है। और जैसे कि क्रिकेट में आप देखते हैं कि शुरुआती जब विकेट गिर जाते हैं और उसके बाद जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको हरफन मौला खिलाड़ियों को भेजा जाता है पारी को संभालने के लिए। अब जो जिम्मेदारी है आज के मेरे 3 जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके ऊपर है सिनेमा लवर्स को थिएटर्स में लाने की। और मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ, टैलेंट की भरमार है वरुण और राजकुमार, और डांसिंग और एक्टिंग से सबका दिल खूबसूरती से जीतने वाली जानवी। आप तीनों का स्वागत है बॉलीवुड में। थैंक यू सो मच। क्या मतलब लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच भाई, यू ऑल डिजर्व इट। और जैसा कि ट्रेलर आते ही हर जगह ट्रेंड करने लगा, आपके गाने चाहे पनघट की बात करें, किश्तों की बात करें, लोगों के ज़बां पे चढ़ गए। और जो अभी जानवी का लेटेस्ट सॉन्ग आया है उसने तो मतलब तबाही मचा दी, तबाही मचा दी। तो ये जो शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोग के तो मजबूत कंधे हैं लेकिन इनके थोड़े अरे बहुत मजबूत। अरे हमसे ज्यादा मजबूत इनके कंधे हैं, हम इनका सहारा लेते कई बार। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको देख रहे हो? जिम्मेदारी आई डोंट नो, अभी तक तो वो प्रेशर नहीं लेना है यार कि हमारी जिम्मेदारी है सब कुछ। हमने अच्छी फिल्म बनाई है और कोशिश की अच्छी फिल्म बनाने की, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में और पहली बड़ी हिंदी फिल्म आ रही है थिएटर्स में, और हम लोग खुद बहुत एक्साइटेड हैं थिएटर में बड़े पर्दे पे देखने को। और ये ऐसी फिल्म है एक्चुअली, हॉरर कॉमेडी का जो मज़ा है वो बड़े पर्दे पे देखने में सबसे ज़्यादा आता है, लोगों के साथ हंसने में, डरने में। तो हम लोग एक्साइटेड हैं। जिम्मेदारी तो पता नहीं कितनी है। जिम्मेदारी जब आप लोग ऐसे पूछते रहते हो तभी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, लेकिन इसके अलावा तो ऐसे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मज़ा आ रहा है, थिएटर में आने वाली है फिल्म। और कटन्नी के अवतार में भाई कातिल लग रहे हो आप। अरे मैं जैन Oh shit, he guessed it, you are the कातिल of our film। नहीं बट थैंक यू यार मेरे भाई, बड़ा मजा आया यार हमें करते हुए। जिस तरह से आपने बोला, अभी आप बोल रहे थे तो ऐसे रियलाइज हो रहा था कि यार कि मतलब काफी हैवी था। बट आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको जाता है, मैड डॉग फिल्म्स को जाता है, क्योंकि किसी भी फिल्म को इतनी देर तक होल्ड करके रखना आसान बात नहीं होती है, बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। बट आई थिंक जिस तरह से दिस फिल्म वाज मेड फॉर द बिग स्क्रीन, the whole genre, the film is like that cinematic experience which you do it in a cinema with community viewing, and I think hold करके आप finally खुल गए हैं theaters and लोग बाहर आ रहे हैं safety measures के साथ, of course मास्क पहन के, तो मज़ा आएगा यार। आई थिंक हमको खुद थिएटर में आके वापस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमारी रगों के अंदर है सिनेमा, एंटरटेनमेंट, थिएटर, बचपन से हम उस चीज़ पे लिव अप करें। और पहली बार आई थिंक सबके साथ हुआ है कि 1 साल तक वो गैप आया है जो रेगुलर सिनेमा ऑडियंस होती है जो जाते हैं। तो आई थिंक मज़ा आएगा उनको वापस आके, और रूही जैसी फिल्म के साथ उस चीज़ की शुरुआत हो रही है। वी फील रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड अबाउट इट। इवन आपने तो पोस्ट में भी इतना इमोशनल पॉइंट लिखा कि शॉर्ट ऑफ श्राइन के जैसे आपको लग रहा था। हाँ मेरे भाई जब यार, एंटर किया अच्छा लग रहा है, सारे पोस्ट की बात कर रहे हैं। बट अच्छा था यार, मैं जेन्युइन इमोशन था यार, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा। मैं खुद साल के बाद गया था, मैं नहीं गया था फिल्म देखने उससे पहले, जो कि इंग्लिश भी एक आधी जो हमारी रिलीज़ हुई थी पहले मैं नहीं गया था, लेकिन उस टाइम में पहली बार जब मैं गया 1 साल के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इमोशनल हो गया था यार उधर जाके। इमोशनल सब बुरे, क्योंकि हम अपनी माँ के अलावा जिस और माँ को प्यार करते हैं वो सिनेमा है मेरे। आए यार भाई, मेरा मन कर रहा है मैं गोदी में आके बैठ जाऊँ आपके इस टाइम पे। डायलॉग्स लिखने चाहिए आपको। थैंक यू। डायलॉगबाजी हो रही है। राज अगर चाहेंगे तो कभी आप लोग की फिल्म के लिए जरूर लिखूंगा। मैं चाहूँगा तो उन लोगों सबके लिए डायलॉग है। राज, लेकिन ये अब तक का आपका मतलब अलग अलग अवतार में आपको देखा है, मतलब आपकी जर्नी को हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं। सबसे अतरंगी अवतार आपका है, सबसे इंटरेस्टिंग अवतार है जो ट को ट बोलता है, शायद इस तरीके का ही कुछ है। नहीं वो टा को टा बोलता है। टा बोलता है कैसे बोलता है वो? बस टा को टा बोलता है। खत्म। टगर सिंह ने टगर रात को टिमटिमाते तारे जब
देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। भूतों में आप तीनों कितना विश्वास रखते हैं, या खूबसूरत भूतनी में? यार भूतनी हो तो फिर खूबसूरत ही हो तो अच्छा है, एक तो डरना भी पड़ेगा, जान भी बचानी है। एटलीस्ट खूबसूरत हो तो आप सोच सकते हो बात करने का कि थोड़ा ले दे के मामला सुलझ जाए। डरावनी है तो फिर मतलब वैसे ही और आपको। राज, मेरे ख्याल से आपके लिए लकी साबित होती हैं भूतनियाँ। हाँ, दैट इज ट्रू, मेरे लिए भूतनियाँ बहुत लकी साबित होती हैं। टच वुड। स्त्री बहुत लकी साबित रही और रूही से भी वही उम्मीद है कि जो जादू स्त्री ने किया था वही मैजिक वापस रूही भी करेगी। और सीरियसली आप मतलब इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग सामने हैं, जब ट्रेलर देख रहा था तो स्त्री तो हम लोग को इतनी पसंद आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उससे एक कदम ये आगे जाने वाली है। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये क्यों, ये शॉट क्यों है, ये डायलॉग क्यों डाला है। और जानवी, आपका अवतार बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसमें ज़्यादा मतलब इन लोग को तो काफ़ी कुछ बोलने के लिए मिल रहा है, आप तो अपनी आंखों से खेल रही हैं। ये बात पकड़ लिया आपने। मेकअप भी बड़े इंटरेस्टिंग है उसमें, और सुनने में आया कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए आपको। मुझे नहीं, मैं तो बस बैठती थी, मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन उतनी गर्मी में अल्कोहल मेकअप और ये सब वो थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिल्म सेट पे जब आप हो तो सब कुछ ठीक ही लगता है, सब चीज़। नहीं, पर आशीष, जानवी ने बहुत अच्छा किया। दे डोंट लाइक, शी इज बीइंग मॉडेस्ट राइट नाउ। एक दो सीन है जहाँ पर वो अफजा बन के चिल्लाती थी, एक ट्रेलर में भी एक शॉट है मेरे ऊपर, तो जेन्युइनली मतलब इतना डर लगता था, चीख सच में निकल जाती थी जब ऐसा करके आगे आती थी। वेरी वेल डन। नहीं, एक ही दिन में, जैसे मेरे को लगता है जानवी ने बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा करा, क्योंकि जब आप फिल्म शूट करते हैं तो आप अलग अलग सीन्स एक दिन में प्लान करते हैं, अलग चीज़ें, तो एक ही दिन में रूही का भी करना और एक ही दिन में अफजा का भी करना, वो ट्रांसफॉर्मेशंस करना आसान काम नहीं है किसी भी एक्टर के लिए, एक उससे दूसरे में जाने को। बट आई थिंक उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया है जानवी कपूर जी ने। और सेट पे कुछ भूतिया टाइप की हरकतें भी हुई, कुछ बताओ, आपने प्लीज फील बता किया? दो जानवी, आपकी बारी, आप बताओ। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरे दूसरे दिन के शूटिंग पे दूसरी दिन थी, एक सीन है वो शायद ट्रेलर में भी है, जहाँ मैं ब्रेड उठा के खा रही हूँ। तो वो शॉट हम कर रहे थे, मैंने एक पीस ब्रेड उठा लिया और फिर ज़मीन पे जो बाकी ब्रेड के पीसेस पड़े थे उनमें से एक पीस अपने आप ऐसे उड़ के ज़मीन पे गिर गया और किसी ने हाथ नहीं लगाया, और ये कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था। तो ये सब देख के हम बहुत डर गए थे। तो ये एक किस्सा है जो हम बार बार हर इंटरव्यू में दोहरा रहे हैं, इसे हम टर्न लेके अभी से पढ़ ले। और सिर्फ ये डरावना एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि इतने कमाल के एक्टर्स हैं, को स्टार्स हैं आपके साथ, तो और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, कैसा फन होता था, कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? कैसा फन का खुलासा सेट पे हुआ फन। क्या फन, मैं तो मेरा काम फन नहीं हुआ? नहीं, बहुत फन हुआ, हर रोज फन करते थे हम जाते थे फन करने। नहीं, क्या बताओ उसका क्या जवाब। बातें बताओ हमारे बारे में। स्क्रिप्ट इतनी फनी है तो ऑफ कोर्स जिस तरह से सीन होते थे हम लोग को, जब हम देखते थे वापस में, जैसे हार्दिक हमारे डायरेक्टर हैं, वो खुद इतना हंसते हैं, जस्ट लाइक अमर, वो खुद इतना हंसते थे, तो बहुत मजा आता है। यू आर मेकिंग पीपल लाफ ऑन द सेट्स आल्सो, एंड ये दे आर नॉट पीपल जो आसानी से हंस देते हैं, तो उनको जनरली सबको बहुत मजा आ रहा था व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म। तो हमको भी वी आल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दिस फिल्म। या और बहुत अच्छे लोकेशन पे हमने शूट की, बटेश्वर, मनाली, रुड़की और आगरा। जब भी ब्रेक मिलता था हम घूमने चले जाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था, बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत और खाना खाया है हमने। खास बात ये है कि भौरे और कटन्नी यानी आप दोनों की जोड़ी को जय वीरू, हॉरर कॉमेडी का जय वीरू कहा जा रहा है। तो अच्छा, अरे बाप रे, कौन कह रहा है? एक टैग मिला ये, बड़ा कॉम्प्लीमेंट देता, ये तो मतलब टच उड़ के इस पे भी टच है। आपके साथ हम और इंटरव्यूज करेंगे, अच्छा Please, लगेगा। please. एक छोटा सा वोट दे दो भाई, आप जो बातें बोलते हो। Well, I think Jai Veeru is Jai Veeru. They're like cult characters, cult friendship. पर अगर आपको जिसने भी बोला है तो उनको बहुत बहुत थैंक यू, पर आई होप कि उसका अगर हम 10% भी हो जाए तो बहुत है। भाई आप ये बताओ कि आप फिल्म के स्क्रिप्ट सुनते हो या फिर ये देखते हो कि आपको कितनी खतरनाक हीरोइन मिलने वाली है, भोली पंजाबन, ये अफजा, मतलब क्या देखते क्या हो? यार भाई मैं तो स्क्रिप्ट देखता हूँ यार, ऐसे करना भाई, मतलब ऐसे भाई मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ लड़की का रोल सुनाओ मुझे। कितनी अतरंगी है। कितनी खतरनाक। नहीं बट नहीं भाई, मैं ऑब्वियसली स्क्रिप्ट देता हूँ, बट आई थिंक इस तरह की जब कोकी चीज़ें होती हैं या अतरंगी किरदार होते हैं या फिर अतरंगी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो कैरेक्टर जाता है, आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि मेरा नाम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के माइंड में उस तरह से आता है।
इवन मृगदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा, मेरी ऑफ कोर्स उनके साथ पहले की एसोसिएशन है। मृग सर हमारे फुकरे फ्रेंचाइज के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म पे दिनेश विजन जी के साथ। सो इट जस्ट फील्स रियली नाइस कि ऐसे अतरंगी, और मुझे मज़ा आता है अतरंगी चीज़ें करने में। मुझे वो पूरा जो एंटीडोट्स है फुकरे में चूचा की, भोली के साथ, आख्या के साथ, जो भी वो चीज़ें करता है, या फिर वो छिछोरे में सेक्सा अपनी ही दुनिया में खुश है, उसको अपने से ही मतलब है अतरंगी चीज़ें करने में। इसमें वो अब ये कटरनी चुड़ैल से प्यार करता है और एकदम रूह वाला, शिद्दत वाला प्यार करता है। तो मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, मेरे मम्मी को लगता है मेरे लिए रिश्ते नहीं आएंगे। तो आ जाएंगे, उनको आंटी को हम समझा देंगे। नहीं, वो लड़कियों से पूछो जो क्यूट क्यूट बोल के मतलब अपना दिल गिराती रहती हैं आपके नाम। अरे यार भाई, मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊंगा। इंटरव्यू के बाद जरूर। जब इतना सच बोल रहे हैं तो ये भी बताइए कि क्या ये जो इंटरव्यूज़ हैं, जो प्रमोशंस हैं, उसको मिस कर रहे थे, या फिर वो जैसे ऑनलाइन जो चीज़ें बीच में चल रही थी वो उसको खुश थे, वैसे ही खुश थे आप लोग? यार मैं तो मिस कर ही रहा था भाई। मैं तो वैसे पंजाबी बंदे को लोग चाहिए होते बातें करने के लिए। कंप्यूटर से नहीं बातें होती हमारी यार, नहीं होती, और कुछ है और मजा आता है यार ऐसे बात कैरेक्टर से बात कर ली, सीरीज चला के पॉज करके उसे सही बात है भाई। मेरे को नहीं मजा आता उसमें, मतलब ऑब्वियसली वो उस दौर के टाइम पे वो जो पूरा लॉकडाउन सिचुएशन था और पैंडेमिक एकदम पीक पे था उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से जिस तरह से इंसान ने या हर इंडस्ट्री में हर लोग ने जरिए निकाले, वो बहुत खूबसूरती के साथ हुई हैं चीज़ें, काम पूरा फुलफिल हुआ है। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे साथ में मिल के बात करने का, ये जिस तरह से अभी हम बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसका इमोशन ही अलग है यार, इसकी फील ही अलग। यू नो, ये सेम एनर्जी, ये सेम जो फील है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आती बैठ के। जिस तरह से रूही का सबसे ज़्यादा मज़ा सिनेमा में आएगा, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा, भाव समझ गया ना, भाव समझ गया, भावनाएं समझ यहाँ ये कहना चाहता है कि ये फिल्म आके बड़े पर्दे पे। ये बात यार, मैं ना उसमें घुस नहीं पाया इस साइड से। एट लास्ट भाई, जैसा कि मैंने शुरुआत ही की थी, जिम्मेदारी बहुत है लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है। ट्रेलर की बात कर लें, सॉन्ग्स की बात कर लें, सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं। और 11 मार्च को जब सिनेमा हॉल में लोग जाएंगे, आप सभी लोग अपने फैन से क्या कहना चाहते हैं? बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत दिन बाद बहुत हंसने को मिलेगा, बहुत थोड़ा डरने को भी मिलेगा, और शायद भावुक भी हो जाएंगे आप लोग। बिल्कुल, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आइए सिनेमा घरों में 11 मार्च को रूही देखने के लिए। बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ मास्क पहन के आना है, इतना सा काम करना है, सैनिटाइजर भी कैरी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मजा आएगा बहुत। ज़रूर मज़ा आएगा। थैंक यू आप सभी का हमसे इतनी अच्छी बातें करने के लिए। और जैसा कि हमने देखा है अभी तक, लोगों को हर चीज़ इतनी पसंद आ रही है, सॉन्ग, ट्रेलर। मुझे लगता है कि अब जब आप लोग आएंगे खुद सिनेमा में तो लोग खिंचे हुए चले आएंगे और ये फिल्म एक हिट जैसे कि स्त्री हुई थी उससे भी ज़्यादा बड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi, this is Varun Sharma. Hi, this is Janvi Kapoor, हाय, I'm राजकुमार राव, and you're watching us on Bollywood Now.